नमस्ते, मैं हूं उर्वशी और आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के इतिहास के बारे में। राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। ये राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधानसभा सदस्यों अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। वर्तमान में इसमें विधायक संख्या 200 है। यदि जल्दी भंग नहीं किया जाए तो इसका समयांतराल 5 वर्ष है। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के इतिहास की। प्रथम राजस्थान विधानसभा 1952 से 1957 का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ। इसमें 160 सदस्य थे। भारत के संवैधानिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है ये। राजस्थान, जिसे पूर्व में राजपुताना के नाम से जाना जाता था, जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना राजपुताना में 22 छोटी और बड़ी रियासतें थीं। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को ही समस्त रियासतें भारतीय संघ से संबोधित घोषित हो चुकी थी, किंतु समस्त रियासतों के भारत में विलय और इनके एकीकरण की प्रक्रिया 5 चरण में वर्ष 1947 के माह अप्रैल तक पूरी हुई। विलय के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर किया गया और इसका उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किया गया। श्री शोभाराम के नेतृत्व में संघ का मंत्रिमंडल गठित किया गया। राजस्थान संघ का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा सम्मिलित थे। कोटा को इस संघ को राजधानी होने का सौभाग्य मिला। कोटा नरेश को राष्ट्र प्रमुख पद पर भी श्री गोकुललाल आसवा को मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया, किंतु इस उद्घाटन के 3 दिन बाद ही उदयपुर महाराणा ने संघ में सम्मिलित होने का निर्णय किया, जिसे भारत सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उदयपुर महाराणा को इस राजस्थान संघ का राष्ट्र प्रमुख व कोटा नरेश को उप राष्ट्र प्रमुख बनाया गया व श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को किया। राजस्थान संघ की स्थापना के साथ ही बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों के संघ में विलय और बृहत्तर राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। जयपुर महाराजा को राजस्थान प्रमुख कोटा नरेश को उपराष्ट्र प्रमुख के पद का भार सौंपा गया और श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाया गया। मत्स्य संघ का बृहत्तर राजस्थान में 15 मई 1949 को विलय किया गया। राजस्थान निर्माण के अंतिम चरण में ही विधान परिषद की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। ये प्रक्रिया वर्ष 1952 के आरंभ तक चलती रही। इसी दौरान श्री हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 26 अप्रैल 1951 को अंतरिम संस्कार का गठन किया गया। यद्यपि राजस्थान विधानसभा मार्च 1952 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन राजस्थान की जनता ने रियासत काल में ही संसदीय लोकतंत्र का अनुभव कर लिया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का एक ऐसे ही प्रगतिशील शासक थे जिन्होंने बीकानेर की जनता को वर्ष 1913 में विधानसभा का उपहार दिया था। वर्ष 1937 में विधानसभा की स्थापना के दौरान इसमें कुछ सुधार किए गए। सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी गई, जिसमें से 26 सदस्य चुने जाने थे और 25 को नामित किया जाना था। 26 सदस्यों में से 3 सदस्य ताजीमी सरदारों द्वारा चुने जाने थे, 10 सदस्य राज्य जिला बोर्डों द्वारा चुने जाने थे और 12 सदस्य नगर पालिकाओं द्वारा चुने जाने थे और 1 सदस्य व्यापार तथा उद्योगपतियों द्वारा चुना जाना था। वर्ष 1942 में ये परिवर्तन लागू किए गए। अब वर्ष 1947 में बीकानेर अधिनियम संख्या 3 में विधानमंडल, जिसमें राज्यसभा और धारासभा शामिल थे, का प्रावधान किया गया। राज्यसभा व धारासभा के चुनाव के लिए 28 सितंबर 1948 का दिन निश्चित किया गया, किंतु बीकानेर प्रजामंडल द्वारा दिनांक 8 अगस्त 1948 को चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिए जाने के कारण बीकानेर अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1947 का प्रवर्तन व इसके अध्ययन राज्यसभा व धारासभा का गठन स्थगित कर दिया गया। राज्य की जनता में राजनीतिक जागृति आने के बावजूद जोधपुर के महाराज उम्मेद सिंह ने 1940 के दशक में ही प्रशासन में जनता की भागीदारी को स्वीकार करते हुए केंद्रीय और जिला सलाहकार बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दे दी। 19वीं
19वीं शताब्दी के 5वें दशक के दौरान महाराजा राम सिंह द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए कार्यों को देखते हुए जयपुर राज्य को एक प्रगतिशील राज्य माने जाने लगा था। देश के अन्य भागों में चल रही राजनीतिक गतिविधियों का इस राज्य की जनता पर इतना गहन प्रभाव था कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों वाली विधान समिति के गठन से भी उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। जनहित और लोक महत्व के मामलों पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनमत मालूम करने के उद्देश्य से महाराजा मान सिंह ने 1939 में केंद्रीय सलाहकार मंडल का गठन किया। इसमें 13 मनोनीत और 35 गैर सरकारी सदस्य रखे गए और इसको मुख्य चिकित्सा सुविधा, सफाई, सार्वजनिक निर्माण, सड़कों, कुओं व भवनों, जन शिक्षण, ग्रामीण उत्थान, विपणन, वाणिज्य तथा व्यापार आदि विषयों पर सलाह देने का अधिकार दिया गया। इसका उद्घाटन 18 मार्च 1940 को हुआ। जयपुर शासन अधिनियम 1944 के अनुसार जून 1944 को जनप्रतिनिधि सभा और विधान परिषद का गठन किया गया। प्रतिनिधि सभा में 145 सदस्यों में से 120 निर्वाचित व 5 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होने थे और विधानसभा के 51 सदस्यों में से 37 सदस्य निर्वाचित तथा 14 सदस्य मनोनीत किए जाने थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया था। दोनों सभाओं का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया था और कार्यपालिका परिषद के वरिष्ठतम मंत्री को निर्वाचन संयुक्त मतदाता सूची के आधार पर होना था। मुसलमानों के लिए भी स्थान सुरक्षित रखे गए थे। ये अनिवार्य था कि चुनाव में भाग लेने वाला उम्मीदवार स्वयं भी मतदाता हो, उसमें आयु, शिक्षा और नागरिकता संबंधी आवश्यक योग्यताएं हों। विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और वो सदन की बैठक के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जा सकते थे। विधान परिषद को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव स्वीकार करने और अधिक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने और कानून बनाने के अधिकार थे। इसे बजट पर चर्चा करने और मत देने का अधिकार दिया गया था, किंतु इसे महाराज व रियासत की सेना के संबंध में कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। उदयपुर में बदलती राजनीतिक परिस्थिति के दबाव के अंतर्गत मई 1946 में श्री गोपाल सिंह जी की अध्यक्षता में एक सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रजामंडल के 5 प्रतिनिधियों सहित सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य थे। समिति ने 29 सितंबर 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि मेवाड़ के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और इस संविधान सभा में 50 सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य का चुनाव 15,000 मतदाता वाले निर्वाचन क्षेत्र से होगा। चेयरमैन पद का पदभार स्वयं महाराणा ग्रहण करेंगे और वाइस चेयरमैन चुनाव सदस्य द्वारा किया जाएगा। सन 1946 में गठित सुधार समिति ने महाराणा को यह भी सिफारिश की थी कि मेवाड़ में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाए और महाराणा अपनी शक्तियों उस सरकार को सौंप दे, लेकिन महाराणा ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की। तथापि महाराणा को अनंतः अक्टूबर 1946 में एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करने के लिए सहमत होना पड़ा, जिसमें उन्होंने श्री मोहनलाल सुखाड़िया और श्री हीरालाल कोठारी को प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के रूप में और श्री रघुबीर सिंह को क्षेत्रीय परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त महाराणा ने संवैधानिक सुधार तीव्र गति से लागू करने की घोषणा की। वायदे के अनुसार महाराणा ने 16 फरवरी 1946 को विधानसभा के गठन का वायदा किया। महाराणा भूपाल सिंह ने 3 मार्च 1947 को कुछ सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों की रूपरेखा के अनुसार 46 निर्वाचित तथा कुछ गैर सरकारी सदस्यों की विधानसभा गठित की गई। विधानसभा को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था जो विशेषतया इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर न रखे गए हों। कुछ प्रतिबंधों के साथ विधानसभा को बजट पर वाद विवाद करने तथा मतदान करने का अधिकार दिया गया था। विधानसभा द्वारा लाए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई। अब 18 अक्टूबर 1943 को बूंदी के महाराज ईश्वर सिंह ने धारा सभा की स्थापना की। इसमें कुल 23 सदस्य थे, जिनमें 12 सदस्य निर्वाचित तथा 11 सदस्य मनोनीत थे। राज्य के तहसील सलाहकार मंडलों तथा नगर परिषद के सदस्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। धारा सभा को सरकार से लोकहित विधेयक प्रश्न करने तथा प्रस्ताव स्वीकृत करने का अधिकार था। समिति को कोई संवैधानिक तथा आर्थिक अधिकार नहीं थे। इसका दर्जा एक सलाहकार समिति से अधिक नहीं था। बांसवाड़ा के महाराज ने 3 फरवरी 1939 को राज्य परिषद की स्थापना की। परिषद के सभी 32 सदस्य मनोनीत थे सदस्य, जिनमें 7 कर्मचारी तथा 8 जागीरदार शामिल थे।
राज्य परिषद को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव स्वीकार करने और महाराज की सहमति से कानून लागू करने के अधिकार थे। राज्य के दीवान परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। तत्पश्चात महाराजा की इच्छा अनुसार परिषद के संगठन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य विधान अधिनियम 1946 लागू किया गया था। इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा के 35 सदस्यों में से 32 निर्वाचित तथा विधानसभा के 3 मंत्री पदेन सदस्य होंगे और इस विधानसभा की शक्तियां पूर्व परिषद की ही भांति रहनी थी। विधानसभा के चुनाव सितंबर 1947 में आयोजित किए गए थे, जिसमें बांसवाड़ा के प्रजामंडल को बहुमत मिला था। विधानसभा का सत्र का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। 30 मार्च 1948 को बजट सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया था, किंतु इसके पूर्व ही बांसवाड़ा रियासत का विलय राजस्थान संघ में हो गया था। भारत का संविधान लागू होने से पहले अजमेर राज्य अजमेर मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अजमेर राज्य को संविधान की प्रथम अनुसूची श्रेणी ग राज्य के रूप में शामिल करने के बाद विधानसभा मई 1952 को 30 सदस्यों के चुनाव के साथ ही स्थापित की गई थी, जिसमें अजमेर राज्य विधानसभा के 6 दोहरे सदस्य और 18 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से लिए गए थे। अजमेर विधानसभा में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, आश्वासन समिति और याचिका समिति जैसे समितियां थी। अजमेर विधानसभा की बैठक 4, 5 व 6 अप्रैल 1956 को राज्य पुनर्गठन विधेयक पर विचार करने के लिए आयोजित की गई और इसने नवंबर 1956 में अजमेर राज्य के राजस्थान राज्य में विलय की स्वीकृति प्रदान की तथा इसके विधानसभा सदस्यों को प्रथम राजस्थान राज्य विधानसभा की शेष अवधि तक के लिए सदस्य माना गया। तो ये था राजस्थान विधानसभा का इतिहास। इसी तरह की जानकारी हम हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। बस आपको करना क्या है कि हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किन विषयों के बारे में जानकारी चाहिए।